रावण की माता केशनी अथवा कैकसी दोनों नाम पुराणों में मिलते हैं। केशनी नाम भी मिलता है और कैकसी नाम भी मिलता है। उसने एक दिन रावण से कहा कि पुत्र, भगवान शेष के उच्छ्वास से मेरा आराध्य जो शिवलिंग है वो पाताल में चला गया, इसलिए तुम भगवान शिव को कैलाश में जाकर प्रसन्न करो और वो प्रसन्न होकर कहें कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बोले मेरी मां की पूजा के लिए आत्मलिंग प्रदान करो। आत्मलिंग का अर्थ है आप स्वयं ही अपना शिवलिंग स्वयं ही प्रदान करें। रावण कैलाश गया और कैलाश में जाकर रावण संगीत विद्या का भी बहुत विद्वान था। तो ताल स्वर में गायन और नृत्य और वादन ये तीनों करके उसने शंकर जी को प्रसन्न कर लिया। एक ऐसी प्रसिद्धि भी है, तार वाद्यों में जो सारंगी है इसका आविष्कार रावण के द्वारा किया गया। और यहां तक मिलता कि अपने देह को काट कर उनकी तात बना करके उसने गायन किया। विचित्र था। रावण तो रावण ही ठहरा। शंकर जी खुश हो गए, बोले आप हमें आत्मलिंग दे दो और राक्षस तो है ही है। विश्रवा ऋषि ने शाप दे दिया है कि तू राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। तो राक्षस तो वो है ही है, वृत्ति राक्षसी है। इसलिए आत्मलिंग लेने के बाद पार्वती जी की ओर दृष्टिपात किया तो बोला कि ये हमको, इनको भी हमको दे दीजिए, शिवलिंग भी दे दो, पार्वती भी मुझको दे दो। शिव जी ने तथास्तु कह दिया, आत्मलिंग तो दे ही दिया और पार्वती जी को भी कह दिया कि हमने अपने वचन के अनुसार तुम्हें दे दिया है। तो पार्वती जी बड़े धर्म संकट में पड़ी कि हे प्रभु, आप तो भोले भंडारी हैं, सब कुछ लुटा देते हैं, हमको भी मांगने से किसी को दे दिया, तब मेरी लाज कौन बचाएगा। तो बोले मेरे पति की लाज भी त्रिपुरासुर के संहार के क्षण में भगवान नारायण ही बचाते हैं, अथवा जलंधर के वध के समय में नारायण ही लाज बचाते हैं। तो हे प्रभु, जब मेरे पति की लाज आप बचाते हैं तो मेरी लाज भी आप बचाइए।